आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की वीडियो में हम एपी निकालने वाले हैं, जो कि आप बहुत ही आसान है। तो कृपया करके आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, फिर आप भी एपी निकालने सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एकदम आपको मैं बेसिक से बताऊंगा कि एपी क्या होता है, एकदम बेसिक से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ डिजिट्स लिखता हूँ, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 20, इस तरह से मैंने डिजिट लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको ये तुम्हारा एपी है। ठीक है, ये क्या हमारा एपी है। तो इस सब का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं ए मतलब प्रथम पद। आपको ये एक्सरसाइज 5.1 में मिल जाए क्लास 10 का। इसको बोलते हैं ए मतलब प्रथम पद। अब यहाँ से देखिए इसको, अब डी क्या होता है एपी में, आपको क्या क्या जानना जरूरी है। देखिए ए जानना जरूरी है, डी जानना, एन और ए एन, ये सब आपको जानना जरूरी है एपी में। यही सबको एपी बोलते हैं। ये सब कभी आपको ये निकालना है, कभी ये निकालना है, कभी ये निकालना है, तो कभी ये निकालना है। तो पहले जानना तो पड़ेगा ना कि ये सब होता क्या है। ठीक है, देखिए ए इसको बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद यहाँ पर 6 है। और डी क्या होता है? देखिए डी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच 8 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 8 और 6 के बीच कितना का डिफरेंस है। और ये दोनों हमेशा ऑपोजिट में घटेगा। कहने का मतलब ये 8 से 6 घटेगा, ना कि 6 से 8 घटेगा। तो देखिए 8 को जब 6 से घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ से हमारा ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब एन क्या होता है? देखिए एन का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है। नंबर ऑफ टर्म कितना, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना। देखिए एक, ये सबको टर्म बोलेंगे ना, 1 2 3 4, ये कहां तक गया है? 20 तक। तो 20 का कितना हो जाएगा? 2 4 6 14 7। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 7। तो इस तरह से 6 8 10 12 14 16 18 20, इस प्रकार का हमारा टर्म कितना है? 7 है। और बचा क्या? ए एन। तो ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। एन का मतलब अंतिम पद, कहां तक ये टर्म, कहां तक ये पद गया है, उसी को बोलते हैं ए एन। तो कहां तक गया है? 20 तक गया है, इसी को बोलते हैं ए एन। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये सब सीख गए कि यहाँ पर ए कैसे दिया है, डी कैसे दिया, एन कैसे दिया, ए एन निकालना है। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन निकालने सीखने वाले हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और a n का मान ज्ञात करने बोला है। a n का मतलब हमको अंतिम पद, मतलब ये कहां तक गया है वो हमको निकालने बोला है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। वो बेसिक फॉर्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इससे क्या होगा, ये बेसिक फॉर्मूला से हम मेरा ए निकल जाएगा, सॉरी ए एन निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, एन निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। यहाँ से एपी का कोई भी मान निकल जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला आपके दिमाग में पूरा अच्छा से सेट होना चाहिए, तब आप एपी आराम से निकाल सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए एन निकालने बोला है। और बचपन में हम लोग जानते हैं कि एक्स का मान कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर एन ए एन का मान निकालेंगे। तो क्या क्या दिया है ए एन निकालने के लिए हमको क्या क्या पता है। ए बराबर पता है, एन बराबर भी पता है, डी बराबर पता है। तो ए एन आराम से निकल जाएगा। कैसे? देखिए ए बराबर 7, तो 7 प्लस एन बराबर कितना, एन देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में है, और एन बराबर कितना 8, तो 8 माइनस 1, और डी बराबर कितना 3, तो 7 प्लस 8 में गया 7, और ये इसके साथ इनटू में है, तो 7 या 21, तो 21 और 7 28। इस तरह से मेरा ये क्या हो गया, मतलब ये कहां तक गया? 28 तक गया। अंतिम पद कितना निकला? 28 निकला। इस तरह से मेरा क्या हो गया, ए एन आराम से निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि ए बराबर दिया है, हमको डी बराबर निकालने बोल रहा है, मतलब दो टर्म के बीच, दो पदों के बीच कितना कितने का गैप है वो निकालने बोला है। जैसे इस तरह के 6 8 10 दिया था, तो इन दोनों के बीच कितना गैप था? 2 का गैप था। तो इस प्रकार से यहाँ पर -18 दिया है, फिर आगे बढ़ते गया है -16 दिया है, और -18 -16 -14, इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो बोल रहा है कि दो टर्म के बीच यहाँ पर गैप कितना है, यानी डी निकालने आपको बोला है। उसके लिए एन भी दे दिया है, और एन अंतिम पद कहां तक गया है? 0 तक गया। स्टार्टिंग हुआ है -18 तक, गया है 0 तक। नंबर ऑफ टर्म कितना? 10 है। तो बोला दो टर्म के बीच गैप कितना है वो निकालने आपको बोला है। तो देखिए
सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो हमारा यहाँ से ए एन बराबर पता है 0, ए बराबर पता है -18 प्लस एन बराबर दिया है 10 -1। तो निकालना क्या है, डी निकालना है, बस कुछ नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पर -18 है, इक्वल किधर आएगा, बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा +18 हो जाएगा। अब 10 में किया कितना होगा 9, तो 9 डी, क्योंकि 9 इसके साथ डी के साथ गुना है। तो अब हमको यहाँ पर डी निकालने बोल रहा है, तो जब 9 इसके साथ क्या है, 9 इसके साथ इनटू में, तो बराबर किधर आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू डी। तो कट के कितना आया 2 आया, तो हमारा डी का आंसर कितना है 2। मतलब दो टर्म के बीच गैप कितना का है, ये हमारा गैप कितने का है 2 का है। दो टर्म के बीच गैप कितने का है 2 का है। ठीक है, और आगे बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि a बराबर 3 a का मान निकालने बोल रहा है, प्रथम पद ही यहाँ पर निकालने बोल रहा है, कितना से स्टार्ट हुआ है वही हमको निकालने बोल रहा है। d बराबर -3, मतलब दो टर्म के बीच, दो पदों के बीच -3 का गैप है। n बराबर 18, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर सभी पदों की संख्या 18 है, और an बराबर -5 कहाँ तक गया है, अंतिम पद कहाँ तक गया है, -5 तक गया है। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि पहला पद ही निकालना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए इसका भी वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, ए एन बराबर दिया -5, ए निकालना है तो ए का ए प्लस का प्लस, एन बराबर दिया है 18 -1 और डी बराबर दिया है -3। ठीक है, तो देखिए -5 का -5 ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। 18 में 1 गया 17 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बट यहाँ पर माइनस है इसलिए -51। ठीक है, तो -5 का -5, ए का ए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और -51। अब ये क्या होगा, ये माइनस जब बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। तो ए बराबर कितना होगा, हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा 46। ए बराबर कितना होगा 46। इस तरह से मैंने क्या किया, हमने क्या क्या निकालने सीख लिए, ए भी निकालने सीख लिए, डी भी निकालने सीख लिए, और ए एन भी निकालने सीख लिए। अब हम क्या सीखने वाले हैं, एन भी निकालने सीख लिया, अब ए एन लास्ट निकालने वाले हैं। यहाँ से हमने सारा एपी का जो जो फंडामेंटल है, जो जो एपी में है, सबको निकालने सीख गए। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमसे आराम से बन जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या बेसिक तो आना चाहिए, तभी तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए दिया 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105, ए एन निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, और अगर आप क्लास 10 से हैं तो ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, 1 या 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में। अगर ऑब्जेक्टिव में ये 100% आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन कि ए या डी या एन या ए एन निकालने के लिए आता ही आता है। और 11 में भी है, ये वाला 11 में भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, 12 में भी ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए ए एन बोल रहा है निकालने के लिए ना, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3.5 प्लस का प्लस, एन बराबर यहाँ पर बड़ा दिया है 105 पर डरने का नहीं, और डी बराबर दिया है 0 दे दिया, इसलिए कितना भी बड़ा दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3.5 प्लस डायरेक्ट 0, कैसे देखिए 105 में गया 104 इंटू में 0, तो कितना होगा, फाइनल आंसर 0 ही होगा। ठीक है, तो ए एन बराबर मेरा कितना निकला 3.5। और इस तरीके से हम लोग एपी निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।